साथियों, आज मार्केटिंग की बात करनी पड़ेगी क्योंकि बीमा बिना मार्केटिंग के अभिकर्ता सफल नहीं हो सकता। और बीमा करने के लिए उसे मार्केट का नॉलेज होना चाहिए और मार्केट के नॉलेज में मार्केटिंग के क्या क्या फार्मूले हैं उन सब का ज्ञान होना चाहिए। और उसी उद्देश्य से आज मैं इस मार्केटिंग के चैप्टर को अगले आने वाले 2-5 दिनों में रेगुलर आपको इसका कंप्लीट नॉलेज देना चाहता हूं। इसलिए पहला, मार्केटिंग है क्या? विपणन। मार्केटिंग का मतलब विपणन, कला और विज्ञान के साथ साथ अनिवार्य रूप से गणित का मिश्रण है। मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस विद कंपल्सरीली मैथ्स। और इस जब गणित का जहां मिश्रण होता है उसके लिए गणित के फार्मूलों का ज्ञान होना जरूर होता है। और दूसरा, किस किस मार्केट में ये फार्मूले काम आ सकते हैं, इसके लिए पहले हम मार्केट की चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित हमारे जीवन बीमा से संबंधित जो फार्मूले काम आते हैं उसके लिए और कौन से मार्केट ऐसे हैं वहां पर भी यही फार्मूले काम आते हैं। और उसके लिए पहला मार्केट है प्रॉपर्टीज। मैक्सिमम अभिकर्ता भी आजकल प्रॉपर्टीज का काम भी करते हैं क्योंकि दोनों का मार्केट सेम है। दूसरा फील्ड है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, जो सब जगह चल रहा है। नंबर 3 हमारा खुद का LIC ऑफ इंडिया। नंबर 4 ऑनलाइन मार्केटिंग। नंबर 5 पेट्रोलियम। नंबर 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन। नंबर 7, ये इस ढंग से चलता ही रहता है। ये मार्केट इसी प्रकार के हैं और इन सभी मार्केट्स में मार्केटिंग के एक ही जैसे फार्मूले काम करते हैं। हम आपको फार्मूले बता देते हैं पहले, फिर इनका प्रयोग बताएंगे और वो एक एक दिन टाइम लगेगा उसमें। इसलिए पहले मैं चाहता हूं, पहला फार्मूला है मार्केटिंग का सबसे पहला फार्मूला है, पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाया जा सकता है, अनपढ़ बनता ही नहीं है। ये पहला फार्मूला है, पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाया जा सकता है, अनपढ़ बनता ही नहीं है। और इसी पे पूरे प्राइवेट इंश्योरेंस वालों का पूरा सेगमेंट इसी पे डिपेंड करता है। और अगर ये फार्मूला काम नहीं करे तो वो भर भरा के बाहर चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं अभी समझाऊंगा, आज बात करूंगा। दूसरा फार्मूला है 100% सच और 100% झूठ में कोई अंतर नहीं है। 100% सच और 100% झूठ में कोई अंतर नहीं है। किसी के लिए वो ही सच है तो किसी के लिए वो ही झूठ है। मतलब आप समझ सकते हैं क्या बोलता है भाई, मेरा एक डायलॉग से आप समझ सकते हैं। मोबाइल वाले अपने प्लान को सेल करने के लिए बोलते हैं डाउनलोड फ्री रिंगटोन, डाउनलोड फ्री रिंगटोन। और जिसने फ्री समझ के डाउनलोड किया, फ्री में 40 रुपए साफ। उनके लिए फ्री का मतलब 40 रुपए, आपके लिए फ्री का मतलब आप लगाओ। और इसीलिए दोस्तों ये फार्मूला आज भी धड़ल्ले से सक्सेसफुली इन मार्केट्स में चल रहा है, IT में, बाकी सब जगह। नंबर 3, कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी सेल करें, सब कुछ सेल हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है
तो प्योर गोल्ड भी आपसे कोई फ्री में नहीं लेगा, आप कितनी कोशिश कर लें। इसलिए जब भी मार्केटिंग में उतरो, जब भी कोई बात करो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस उस बात में परिलक्षित होगा तभी पार्टी आपकी बात को मानेगी, वरना जैसे आप अपने आप को नहीं मान रहे हैं तो पार्टी मानने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस मस्ट है। और सबसे बड़ा फार्मूला मार्केट में जो सर्वव्यापक हो गया आजकल, सर्वव्यापक बड़ा फार्मूला है, बहुत जबरदस्त है। स्टार, स्टार, जहां भी स्टार लगाओगे मैक्सिमम लोगों के मुंह से निकलेगा कंडीशन अप्लाई। क्या निकलेगा? कंडीशन अप्लाई। जबकि मैं ये कहता हूं स्टार का मतलब है जो भी माल नहीं बिकता है उस पे स्टार लगा दो, बिक जाएगा, 100% बिक जाएगा, बिक जाएगा और पार्टी की जेब 100% कट जाएगा। कोई उपाय नहीं है। इससे बचने का उपाय है स्टार जो लगा है उस स्टार के नीचे जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने अक्षरों में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लो। जो सामान्य परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं देता उसके लिए मैग्नीफाइड ग्लास की जरूरत होती है। ये क्या है? ये चश्मा नहीं है, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। और मैं इसका प्रयोग सिर्फ स्टार के नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ने के लिए काम में लेता हूं। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं उस स्टार को जिस दिन आप लोगों ने समझ लिया, इतने जबरदस्त किस्से स्टार के, एक दिन स्टार ही पढ़ाएंगे पूरा। आज आपको मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज में, पहले फील्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कैसे मार्केटिंग हो रही है आप सोच सकते हैं। प्रॉपर्टी में मार्केटिंग हो रही है क्योंकि प्रॉपर्टी में आज हर शहर के बाहर चारों तरफ पिछले 15 साल से आप 20 साल से आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति कहता है प्रॉपर्टी में बूम है, सदाबहार बिजनेस है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, जिंदगी भर ऐश करोगे, ऐसा सब लोगों का मानना है। और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। कौन समझता है इस बात को? उस बात को समझता है सिर्फ पढ़ा लिखा। अनपढ़ प्लेस जगह देखता है, जगह की लोकेशन के हिसाब से उसकी फ्यूचर प्रोविजन देखता है, उसके बाद इन्वेस्ट करता है। लेकिन पढ़ा लिखा सिर्फ तड़क बड़क के साथ क्या देखता है? आज की तारीख में इस पढ़े लिखे को ध्यान में रख के प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो रहा है पता आपको? हर शहर के, हर बड़े शहर के बाहर चारों तरफ पिछले 20 सालों से शानदार सिटियां बनी हुई है। किसी का नाम अंसल एपीआई है, किसी का कुतुब एनक्लेव है, किसी का डीएलएफ है, किसी का सुशांत सिटी है, किसी का वाटिका सिटी है, किसी का सनमोरा सिटी है। अलग अलग शहर में अलग अलग नाम हो सकते हैं और इसीलिए इन अलग अलग नामों के हिसाब से बहुत सारी बातें होगी। लेकिन मैं इस फील्ड को बताना चाहता हूं कि ये कैसे काम करता है। इसलिए दोस्तों, आज सिर्फ मार्केटिंग का केवल एम सीखा है, आगे आर पे चलेंगे, फिर टिंग पे आएंगे, फिर एन पे आएंगे और दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतनी महत्वपूर्ण बात कि पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाया जा सकता है, अनपढ़ बेवकूफ बनता ही नहीं है। और इसी बात को सार्थक करने के लिए अगले एपिसोड में, आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे देश में बताएं कि आने वाला 5-4 दिन हमारा मार्केटिंग के प्रत्येक पहलू को हमारे सामने खोल के रख देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।